अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेड एक्सट्रीम। शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह एक ऐसा सवाल है, अगर आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो उसका जवाब होगा डॉलर। क्योंकि अमेरिका आज के दौर में जिसके ऊपर भी चाहता है टैरिफ लगा देता है। अमेरिका जिसको चाहे धमकी दे देता है, जिस पे चाहे सेक्शन लगा देता है। और ये सब मुमकिन हो पाता है डॉलर की वजह से, क्योंकि डॉलर का दुनिया में राज चलता है। क्योंकि अमेरिका की करेंसी डॉलर इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर करेंसी है। इसलिए तो एक्सपर्ट अक्सर कहते रहते हैं कि अमेरिका जंगों में हारना या जंगों में गिर जाना अफोर्ड कर सकता है, पर डॉलर का गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि डॉलर जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस गिरने लगेगा। आप देखेंगे कि इस 60-70 साल के पूरे इतिहास में अमेरिका के डॉलर को किसी ने चैलेंज करने की कोशिश करी है, या वो नेता हो या कोई पॉलिटिकल पावर, उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ है। दोस्तों, वैसे तो आप देख ही चुके हैं कि डॉलर की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। आज के हालातों को देखकर लग रहा है कि अमेरिका के डॉलर को कोई मुश्किल ही टक्कर देगा, जिसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ इस अमेरिका एम्पायर को टक्कर नहीं दे सकता। मगर आपको जानकर शायद ही हैरानी होगी कि 1970 के दौरों के आसपास एक वक्त ऐसा भी आया था कि डॉलर पूरी तरीके से दुनिया से सिमटने लगा था। बल्कि ऐसा महसूस होने लगा था कि अब वो बहुत जल्द ही डॉलर और इसके साथ ही अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस, ये दोनों ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक सऊदी अरब के बादशाह किंग शाह फैसल ने इतिहास की वो सबसे बड़ी गलती करी, जिसका भुगतना आज पूरी दुनिया भुगत रही है। और वो इतनी बड़ी गलती थी जिसका भुगतान आज भी पूरी दुनिया कर रही है। कहानी का आगाज अब शुरू होता है 1944 के दौर से, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने की कगार पे था, जिसमें हिटलर की हार होने वाली थी। उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इनकी जीत हुई थी। कहने को तो ये सारी यूरोपियन ताकतें जीत चुकी थी, मगर खुद भी पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी थी। पूरा यूरोप तबाह बर्बाद हो गया था। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार की जंग से अगर किसी को फायदा हुआ था तो वह हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका को हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर पर बहुत सारे वेपन्स बेचे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर से जब बहुत से देश कंगाल हो चुके थे तो अमेरिका ऑटोमेटिकली सुपर पावर बन गया था। बर्बाद हो चुके इस यूरोप को दोबारा से खड़ा करने में अमेरिका ने उसकी मदद की। मदद इस तरीके की, अमेरिका ने सबको बड़े बड़े कर्जे देना शुरू कर दिए, और कर्जे भी इस तरीके से अमेरिका ने भर भर कर इनको डॉलर देता था। और बदले में जो इनके पास अपना खुद का गोल्ड होता था वो अमेरिका को देना पड़ता था। और ये सारे देश अमेरिका पर अंधा विश्वास करते थे, और अमेरिका ने इसी तरीके से हजारों टन सोना जमा किया था। अमेरिका ने डॉलर को सोने के साथ लिंक कर दिया था, यानी कि इन दोनों को एक ही साथ जोड़ दिया था। और इन दोनों के बीच रेट इस तरीके से फिक्स किया गया था, जब भी कोई यूरोपियन ताकत गोल्ड चाहती तो उन्हें $35 के बदले गोल्ड दिया जाता। और ये रेट कोई यूरोपियन ताकतों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। मतलब कि पूरी दुनिया जान चुकी थी कि अमेरिका ने डॉलर के रेट गोल्ड के रेट से फिक्स कर दिए थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों ने अमेरिका को गोल्ड दे भी दिया और उनका डेवलपमेंट शुरू भी हो गया। और यही वक्त था जब पूरी दुनिया में डॉलर ने राज करना शुरू किया, और पूरी दुनिया के लोगों ने डॉलर को जमा करना शुरू कर दिया था। डॉलर का होना यानी कि गोल्ड का आपके पास होना। और इसी मेथड ने अमेरिका को वेस्टर्न सुपर पावर बना डाला था। 1944 से लेकर 70-71 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। हमने इसी दौर में ही देखा कि अमेरिका वियतनाम की एक बड़ी ही लंबी चौड़ी जंग में फंस चुका था, जिसने उसकी इकोनॉमी पर बड़ी गहरी चोट लगाई। सिर्फ वियतनाम ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में ही अपनी मिलिट्री एक्टिविटी भी बढ़ाता जा रहा था, और दुनिया भर के अंदर अलग अलग जंगों में इन्वॉल्व होना और फिर उनको जीतने का अमेरिका के सर पर जो खुमार था वो भी बढ़ता जा रहा था। और इन तमाम चीजों का नतीजा अमेरिका को ये भुगतना पड़ा कि उनका बजट बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने चुपचाप अंदर ही अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर छापने शुरू कर दिए। अमेरिका ने जब ये हरकत की तो सारे यूरोपियन देशों को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका के पास उतने ही डॉलर नहीं है जितना उसके पास रिजर्व में गोल्ड है, बल्कि डॉलर हद से ज्यादा हो चुके हैं। आसान भाषा में सारे यूरोपियन देशों ने एक वक्त में अपना सारा गोल्ड अमेरिका के पास गिरवी रखवाया था।
जो ये सब तमाम डॉलर इकट्ठा कर रहे थे उन सब की कीमत ना सिर्फ ऑलरेडी गिर चुकी थी बल्कि जितनी स्पीड से डॉलर पर डॉलर छप रहे थे उतनी स्पीड से गिरती जा रही थी। बस लोगों ने भी अपने गोल्ड की हिफाजत करने के लिए अब सबसे पहले फ्रांस ने खुफिया तौर पर एक डील के तहत अमेरिका से सारा गोल्ड फ्रांस मंगवा लिया। 1963 से लेकर 1966 तक मतलब 3 साल के अंदर फ्रांस ने अलग अलग तरीके से अमेरिका से सारा सोना वापस निकालने में कामयाब रहा और बाकी यूरोपियन देशों ने भी ऐसे ही करा। किसी ने डॉलर देकर गोल्ड वापस लिया और किसी ने डील के तहत सारा गोल्ड वापस लिया और ये सब खुफिया तौर पर किया जा रहा था, क्योंकि अगर ये चीज पब्लिक में आ जाती तो जाहिर सी बात है दुनिया में डॉलर की मदद से अमेरिका के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम था ये पल भर के अंदर धड़ाम हो जाता, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल जाता कि जिस डॉलर को वो गोल्ड के बराबर समझकर इतनी संभाल कर इकट्ठा कर रहे हैं वो दरअसल पूरी तरीके से गिर चुका है, क्योंकि अमेरिका के पास इतना सोना है ही नहीं जितने डॉलर वो छाप चुका है। फिर भी अमेरिका के डॉलर का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, क्योंकि यूरोपियन ताकतें न सिर्फ बड़ी तेजी के साथ अपना गोल्ड वापस निकाल रही थी बल्कि अमेरिका और ये डॉलर यूरोपियन ताकतों का भरोसा खो चुकी थी और देर सवेर ही सही दुनिया के आम लोगों को भी इन चीजों की पता चल चुकी थी। तो इसीलिए अब दुनिया में न सिर्फ डॉलर की ताकत कम हो जाने का बल्कि अब अमेरिका को सुपर पावर स्टेटस छिन जाने का डर सताने लगा। ऐसे मुश्किल हालात में फिर 1971 में अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया, जिस ऐलान को दुनिया में हैरान कर दिया। जिस दौरान में डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया था, इन रेटों को फिक्स किया गया था, अब उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अमेरिका के इस बड़े ऐलान ने उन देशों के खास लोगों के खतरे की घंटी बजा दी थी जो पिछले लंबे वक्त से डॉलर को इकट्ठा करते हुए आ रहे थे। 1944 में जब अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया वो पैतरा जिसने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया था, अब वो चकनाचूर हो चुका है। डॉलर से पूरी दुनिया का भरोसा तो उठ ही चुका था और दुनिया ने अब ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि जब डॉलर गोल्ड के साथ लिंक ही नहीं है तो इसको ज्यादा से ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है। मतलब डॉलर अपनी अहमियत तो खो ही चुका था और दुनिया की बाकी करेंसी की तरह नीचे जाने लगा। मगर ऐसे मोड़ पर तभी अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सऊदी अरब के इतिहास की सबसे बड़ी गलती करी। दरअसल दोस्तों ये वो दौर था जब अरब दुनिया के अंदर इजरायली मुद्दे को लेकर अरब दुनिया के जो आम लोग थे, आम मुसलमान थे, वो अपनी हुकूमतों से काफी नाराज थे। ऐसे माहौल में सऊदी अरब को देश के तौर पर न सिर्फ बाहर के दुश्मन से हिफाजत की जरूरत थी, साथ ही साथ अंदर मौजूद जो सऊद खानदान था उसको इस बात को यकीनी भी बनाना था कि अंदर हालात सही रहे, उनकी हुकूमत के तख्ते पलट ना हो। बिल्कुल इसी दौर में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स तेल की वजह से घबराई हुई थी। कुछ वक्त पहले ही 73 की वो जंग लड़ी गई थी जिसमें जब अमेरिका ने इजराइल को खुलेआम सपोर्ट करना शुरू किया था तो सऊदी अरब के किंग शाह फैसल ने बाकी अरब लीडर के साथ मिलकर अमेरिका समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का तेल बंद कर दिया था और इस तरीके से तेल बंद किया था जिसने अमेरिका समेत वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। कुल मिलाकर जहां सऊदी अरब अपनी हुकूमत और अपने देश की सिक्योरिटी की गारंटी ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी इसी बात की गारंटी मांग रहा था कि फ्यूचर में उसका इसी तरीके से तेल दोबारा बंद न किया जाए। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक डील हुई जिस डील को आज हम पेट्रोल डॉलर के नाम से जानते हैं। इस डील के तहत ये पाया गया अब से सऊदी अरेबिया दुनिया भर के अंदर जितना भी तेल बेचेगा वो यूएस डॉलर के अंदर बेचा जाएगा। जैसे पहले अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया था, वैसे ही अब अमेरिका ने डॉलर को तेल के साथ लिंक कर दिया और देखते ही देखते अमेरिका दोबारा से पावर में आने लगा और फिर अमेरिका की करेंसी डॉलर दोबारा से ताकतवर हो गई। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुई डील के मुताबिक अमेरिका को तेल के बदले सऊदी अरब की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी गई और बाकी देशों ने भी सऊदी अरब की देखम देख सारा तेल यूएस डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। अब के दौर में डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, इसलिए अमेरिका हर किसी पे टैरिफ और सेक्शन लगाता रहता है। अमेरिका इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखेगा कि सऊदी अरब में सऊद खानदान की हुकूमत बनी रहे। तो दोस्तों वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।